ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय है सुबह 7:06 से दोपहर 3:46 तक। पारण करने के लिए सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव जी की पूजा और अभिषेक करें। ये चौथे पहर में कर लेनी चाहिए। इसमें भगवान भोलेनाथ को बेर और फल का भोग लगाएं। पूजा के बाद पहले बेर का प्रसाद ग्रहण करें और व्रत का पारण मीठे चावल बनाकर करें। व्रत का पारण करने से पहले किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज शाम 5:34 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा कल यानी कि 17 फरवरी की शाम 5:30 पर। अब की बार फाल्गुन अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह एक वलय आकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य आग की चमकती हुई अंगूठी जैसा दिखाई देगा। यह केवल क्षण भर के लिए ही दिखाई देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, तो इसका सूतक और नियम भारत में लागू नहीं होगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितृ तर्पण और पिंडदान बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और जरूरतमंदों को भोजन कराने से खूब पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस अमावस्या के दिन दीपदान का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। किसी नदी के किनारे या फिर मंदिर पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक को देखकर पार्वती के दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश जी मांगने लगे। कार्तिकेय कहने लगे कि मोदक मुझे चाहिए और गणेश जी कहने लगा कि मोदक मुझे चाहिए। दोनों आधा आधा बांटने के लिए तैयार नहीं थे। तो पार्वती और शिव जी के सामने यह विकट समस्या खड़ी हो गई। तब माता पार्वती ने मोदक के महत्व का वर्णन करते हुए गणेश जी और कार्तिकेय से कहा कि तुम में से जो धर्म आचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तो माता की ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय तो बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे इतनी जल्दी तीर्थों का स्नान करने में असमर्थ थे। तो काफी देर तक सोच विचार करते हुए वे अपनी जगह से खड़े हुए और श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश जी को ही अर्पण करती हूँ। तो माता पिता की भक्ति के कारण ही प्रत्येक यज्ञ में गणेश भगवान को सबसे पहले याद किया जाता है। अगर कोई याद ना करे तो उसका व्रत, पूजा पाठ निष्फल हो जाती है। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, शिव गौरी की जय हो। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। तभी भगवान श्री हरि विष्णु स्वप्न में देखने लगे कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भरत भूषित, सुरेंद्र वंदित, सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद तारिक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह से नृत्य करता हुआ देखकर
विष्णु जी तो खुशी से गदगद हो उठे और अचानक ही नींद में से उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यान लगाए बैठे रहे तो लक्ष्मी जी उन्हें इस तरह बैठा देखकर पूछने लगी कि हे भगवान, आप इस तरह अचानक से उठकर बैठ क्यों गए हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बात हुई? तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे थे और ध्यान लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए आंख खोलकर लक्ष्मी जी की तरफ देखा और फिर कहने लगे कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर के दर्शन किए हैं। उनकी ऐसी अद्भुत छवि मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि पूछो ही मत। मेरा तो मन कर रहा था कि बस उन्हें ही देखता जाऊं। तभी तो मैं अचानक नींद से जागने के बाद फिर से ध्यान लगाकर बैठ गया। हे लक्ष्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि शिव जी ने हमें याद किया है और हमें कैलाश पर्वत पर चलकर महादेव के दर्शन करने चाहिए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हमें कैलाश पर्वत की ओर चलना चाहिए। तो इस तरह विचार करके लक्ष्मी जी और विष्णु जी कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूरी पर गए थे कि उन्होंने देखा कि भगवान शंकर भी गौरी जी के साथ उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं। अब तो भगवान के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे घर बैठे निधि मिल गई। दोनों एक दूसरे के पास आते ही बहुत ही खुश हुए, बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लग रहा था कि प्रेम और आनंद का सागर उमड़ आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे और उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खड़े रहे। देवी लक्ष्मी और पार्वती जी उन्हें देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। फिर शिवजी ने पूछा कि आज तुम कैलाश की ओर कैसे आए हो? तो विष्णु जी कहने लगे कि मुझे तो रात्रि में स्वप्न आया था और मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे मिलने आ रहा था। तो शंकर जी कहने लगे कि मुझे भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था और मैं तुम्हारे उसी रूप को देख रहा था जिस रूप में तुम अब मेरे सामने खड़े हो। तो मुझे भी लगा कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो हम तुमसे मिलने के लिए बैकुंठ की तरफ चल पड़े और आप हमसे मिलने के लिए कैलाश की तरफ चल पड़े। अब देखो, दोनों अपनी अपनी जगहों से दूर तीसरी जगह पर मिले हैं। तो विष्णु जी कहने लगे कि फिर तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए और बैकुंठ में हमारे साथ रहना चाहिए। तो भोलेनाथ विष्णु जी की बात सुनकर कहने लगे कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना है और कैलाश पर रहना है। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि उनके लिए मना करना और निर्णय करना कठिन हो गया कि किसके साथ जाना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मना भी नहीं कर पा रहे थे और जाने का फैसला भी नहीं ले रहे थे। इतने में देखते हैं कि वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। बस फिर क्या था, नारद जी को देखते ही विष्णु जी और शिव जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, तुम बहुत सही समय पर आए हो। तुम्हें अब एक निर्णय करना है कि हमें कहाँ जाना है। यह कहते हुए दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। तो सुनकर देव ऋषि नारद तो स्वयं ही परेशान हो गए। वे तो पहले ही देखकर हैरान थे, उस अलौकिक मिलन को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए थे और मस्त होकर वो तो दोनों का ही गुणगान करने लगे। लेकिन अब जो सवाल उन दोनों ने देव ऋषि नारद जी के सामने खड़ा किया, उसका निर्णय कौन करे? तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि इसका निर्णय तो केवल भगवती उमा ही कर सकती है, जो वो कह देगी वही ठीक है। तो शिव जी और विष्णु जी ने देवी पार्वती से कहा कि तुम ही हमारा निर्णय करो। तो सुनकर देवी पार्वती कुछ समय तक तो चुपचाप खड़ी रही।
अंत में वे दोनों की ओर देखते हुए कहने लगी कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है, और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी तो आत्मा ही एक है। केवल आपके शरीर दो दिखाई दे रहे हैं। और आज तो मुझे यह भी स्पष्ट लग रहा है कि आप दोनों की पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मुझे तो अब लगता है कि आप दोनों में से जो कोई एक के प्रति द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही नफरत करता है, और जो एक की पूजा करता है वो मानो दूसरे की पूजा भी कर रहा है। तो मैं तो यह मानती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। आपने मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं और मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक को पधार जाइए। श्री विष्णु जी यह समझेंगे कि शिव रूप बैकुंठ में जा रहे हैं, और महेश्वर जी आप यह मानेंगे कि विष्णु रूप कैलाश में जा रहे हैं। तो पार्वती जी के इस उत्तर को सुनकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जब लौटकर श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर जी दोनों घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला था कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद में मेरी मुलाकात श्री शंकर जी से हो गई थी, तो हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अपने अपने मन की बात बताई। तो शंकर जी भी इसी तलाश में निकले थे कि जो अपने प्रियतम की खोज में निकला होगा और मुझसे मुलाकात होगी वह मेरा प्रिय होगा। अब दोनों एक दूसरे से मिल गए। हे लक्ष्मी, मैं ही जनार्दन हूँ, मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है। इसके विपरीत जो मेरी पूजा करता है और शिव को नहीं बसता है वो मुझे कदापि प्रिय नहीं होता है। अतः हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। एक की पूजा करके एक से द्वेष रखने वाला नरक का भागी होता है। देर सवेर उसका पतन ही होता है। हमारी कृपा का पात्र वो कभी नहीं बन सकता। अतः सभी को हम दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह जो शिव जी की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है और उनका आशीर्वाद पाकर अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है। बोलो विष्णु जी की जय हो, भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनेंगे ऋषि विश्वामित्र की कहानी कि राजा विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि कैसे बन गए। हमारी भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अर्थ केवल जाति विशेष नहीं बल्कि वह व्यक्ति ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म ज्ञान, तपस्या, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने में सिद्ध होता है। तो ऋषि विश्वामित्र जी की जीवन गाथा एक साधारण क्षत्रिय राजा से शुरू होती है जो स्वाभिमान, अहंकार, आत्म संघर्ष, गहन तप और अंततः ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से होकर ब्रह्म ऋषि पद तक पहुंच जाते हैं।
भारतीय ऋषि परंपरा में ऋषि विश्वामित्र जी एक विलक्षण स्थान रखते हैं। वे न केवल राजा से ऋषि बनने की गाथा के प्रतीक हैं, बल्कि आत्म संयम, तपस्या और स्वाभिमान के आदर्श भी हैं। उनका ब्राह्मण तव केवल जन्म से नहीं, बल्कि तप और साधना से सिद्ध हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि भारत की परंपरा में ज्ञान और आत्म विकास जन्म से ऊंचा मूल्य रखते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी एक राजा थे। उनका जन्म राजा गादी के यहाँ हुआ था। वे कौशल वंश के सदस्य थे, इसीलिए उन्हें कौशिक भी कहा जाता है। वे यशस्वी राजा थे और वे अपने राज्य, शक्ति और वैभव से पूर्ण थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि उस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र जी अपने सैनिकों और परिवार को साथ लेकर महर्षि गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से कामधेनु गाय के माध्यम से सभी के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था की और उनका खूब आदर सत्कार किया। कामधेनु के चमत्कार से वहाँ पर भोज्य पदार्थों की कोई कमी नहीं थी। इतनी भोज्य सामग्री देखकर राजा तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि छोटी सी झोंपड़ी है और एक ब्राह्मण मुनि केवल तपस्या के बल पर ऐसा चमत्कार कर सकता है। ऐसा तो किसी राजा रजवाड़े के यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह हैरान होते हुए राजा विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि इन सब का क्या कारण है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कामधेनु गाय के बारे में बताया। तो जानकर राजा विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी से आग्रह करने लगे कि हे ऋषिवर, आप मुझे वो गाय दे दो। लेकिन गुरुदेव ने उसे देने से मना कर दिया और कहने लगे कि जो आप चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैं कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ के मुख से ना सुनकर राजा विश्वामित्र को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय छीनने का प्रयास किया। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के तपोबल के सामने वो असफल रहे, उस गाय को नहीं ले जा सके। तो राजा विश्वामित्र जी सोचने लगे कि क्या शस्त्र बल से भी बड़ा है ब्राह्मण तव। आज मैं हार गया हूँ। इतना बलशाली होने के बाद भी एक ऋषि को नहीं हरा सका, परंतु क्या मैं तप के बल से इसे अर्जित नहीं कर सकता। बस यही सोचकर राजा का हृदय तपस्वी में बदलने लगा। ऋषि विश्वामित्र जी की ब्राह्मण तव की यात्रा सीधी और सुगम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने राजसी जीवन, ऐश्वर्य और वैभव में पले बड़े थे। उन सभी को त्याग कर जिस तप और साधना के मार्ग को चुना, वह निरंतर कड़ी परीक्षा, विघ्न और आत्म संघर्ष से भरा हुआ था। फिर भी राजा ने प्रारंभ में वन में जाकर अन्न जल का त्याग किया, फिर मौन होकर तपस्या शुरू कर दी। उनका उद्देश्य केवल आत्म कल्याण नहीं था, बल्कि उन्हें तो यह सिद्ध करना था कि तप, संयम और संकल्प के बल पर ब्राह्मण तव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस महान संकल्प के मार्ग में बार बार अनेकों बाधाएं आई। देवराज इंद्र ने भी कई बाधाएं उत्पन्न की। देवराज इंद्र, जो स्वयं देवताओं के राजा थे, विश्वामित्र जी की बढ़ती हुई तप शक्ति से भयभीत हो उठे। वो सोचने लगे कि अगर विश्वामित्र जी का तप पूर्ण हो गया तो वे स्वर्ग की सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। तो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अंततः विचार करके उन्होंने अप्सरा मेनका को वहाँ भेज दिया, जो बहुत ही सुंदर थी, बड़ी मीठी वाणी थी और देखने में बड़ी ही आकर्षक थी। मेनका ऋषि विश्वामित्र जी के तपोवन में प्रकट हुई और अपनी कांति, राग और सौंदर्य से सारे वातावरण को मनमोहक बना दिया। जहाँ पर विश्वामित्र जी वर्षों से तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन होने पर भी राजा विश्वामित्र जी का मन डगमगा गया और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे ही मेनका को देखा तो उनसे प्रेम हो गया। फिर वो मेनका के साथ अपना समय बिताने लगे
कुछ समय बीतने पर मेनका के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा शकुंतला। इस तरह विश्वामित्र जी का तप भंग हो गया, लेकिन यह कोई स्थायी पतन तो था नहीं। विश्वामित्र जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेनका को वहां से विदा किया और अपनी पुत्री शकुंतला को कणव ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया, ताकि वह वहां पर अच्छे से पले बढ़े। इसके बाद विश्वामित्र जी को गंभीर आत्मबोध हुआ और वो सोचने लगे कि मैं अभी भी वासनाओं से परे नहीं हूँ। ब्राह्मणता प्राप्त करने के लिए केवल तप ही नहीं, बल्कि विचारों की शुद्धि भी आवश्यक है। बस यहीं से उनकी साधना ने एक नया मोड़ लिया और फिर उन्होंने बाहरी नियंत्रण करके अपनी अंतर आत्मा पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने और भी अधिक कठोर तपस्या की, न केवल शरीर से बल्कि मन, वाणी और अहंकार पर भी नियंत्रण किया। वर्षों तक तपस्या करते रहे, केवल वायुपान किया, मौन व्रत धारण किया, एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया, सर्दी, गर्मी और वर्षा को भी सहन करते रहे। इस कठोर तपस्या से उन्हें ब्रह्मा, शिव और अन्य देवों से दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मिला। अनेक देव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र, वायव्य, वज्र आदि उनके अधीन हो गए। वे अस्त्रों को चलाना ही नहीं, वापिस लेना भी सीख गए और उन्हें सर्वास्त्र गुरु की उपाधि मिली। यह उपाधि उन्हें इसी ज्ञान के कारण प्राप्त हुई थी। फिर धीरे धीरे विश्वामित्र जी शास्त्रों के ज्ञाता बने, ऋषियों की सभा में मान सम्मान प्राप्त करने लगे, धर्म, दर्शन, वेद, मंत्र, यज्ञ और ध्यान में सिद्ध हो गए। किंतु उनका लक्ष्य यही था कि गुरु वशिष्ठ जी के समकक्ष स्वीकार होना। ब्राह्मणता प्राप्त करने से पहले उन्हें अपने मैं और मेरेपन को त्यागना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि अहंकार ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है। विश्वामित्र जी का यह त्याग तब सिद्ध हुआ जब उन्होंने पितामह और अन्य देवताओं से कोई भी पद या फिर स्वर्ग की इच्छा नहीं की, ना ही उन्होंने अपना नाम वेदों में जोड़ने की इच्छा जताई। उन्होंने तो केवल एक ही इच्छा जताई कि अगर मेरी साधना सफल है तो महर्षि वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें, ब्राह्मणता प्रदान करें। इसी तरह अंततः जब विश्वामित्र जी ने अपनी सारी इच्छाएं, क्रोध और अहंकार को जीत लिया और पितामह की कठोर तपस्या की, तब स्वयं देवताओं और ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने प्रारंभ में विश्वामित्र जी को ब्राह्मण मानने से इनकार कर दिया था और जो स्वयं ब्राह्मण और सप्त ऋषियों में से एक थे, उन्होंने अपने पुराने विरोध को त्याग कर विश्वामित्र जी को ब्राह्मणता प्रदान किया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तुम एक ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने ब्रह्मा को न केवल जाना है बल्कि जिया भी है, क्योंकि तुमने अपने अहंकार और क्रोध को त्याग दिया है, सामाजिक स्वीकृति की लालसा छोड़ दी है। उन्हें इस उपाधि के मिलने या ना मिलने से कोई मोह भी नहीं रह गया है। तो ब्रह्मा की ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाना, अहंकार के पूर्ण विसर्जन के साथ तुम्हें यह उपाधि मिली है। तो इस तरह विश्वामित्र जी राजा से ऋषि बन गए। विश्वामित्र जी की कथा हमें यही सिखाती है कि ब्राह्मणता वो कर्म और ज्ञान से प्राप्त होता है, जन्म से नहीं होता। तप, साधना, आत्म संयम से कोई भी आत्मिक उच्चता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी अगर ब्राह्मण के नियमों का पालन व्यक्ति नहीं करता है तो उसके ब्राह्मण के घर जन्म लेने पर भी धिक्कार होता है। ऋषि विश्वामित्र जी केवल वेदों के मंत्रदाता या राम के गुरु ही नहीं, बल्कि एक ऐसे मानव आदर्श हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से ब्राह्मणता को सिद्ध किया था। तो उनकी यह पुण्यदायी कथा आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में कही और सुनी जाती है। बोलो गुरु विश्वामित्र जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,
उसके बाद पितामह के बहुत अनुन्य विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्विनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत ही प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप को और 27 कन्याएं चंद्रमा को दी। 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशासव को और पीछे जो 4 कन्याएं बची थी वो कश्यप जी को ब्याह दी थी। सुखदेव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, मुझे दक्ष कन्याओं के बारे में तुम विस्तार पूर्वक बताओ। क्या इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है? तो परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, धर्म की 10 पत्नियां थी। भान, लंबा, कुकुम, जाम्बी, विश्वा, साध्वा, मरुद्वती, वशु, मुहर्ता और संकल्प। अब इनके पुत्र हुए उनके नाम भी बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भानु का पुत्र था देव ऋषभ और उसका था इंद्रसेन। लंबा का पुत्र था विद्योत और उसका पुत्र था मेघगण। कुकुम का पुत्र था संकट और उसका किकिट, और किकिट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गे, किलों के अभिमानी देवता। जाम्बी का पुत्र था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए और उनके आगे कोई संतान नहीं हुई थी। वो जो साध्या थी उसे साध्यगण और उनके पुत्र हुए, उसका नाम था अर्थसिद्धि। और मरुद्वती के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश थे, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्तों से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। वे अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते थे। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अरक, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्ध्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए थे। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से दर्विणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। और कृतिका के स्कंद नाम का पुत्र हुआ और उससे अग्नि उत्पन्न हुए और उन्हीं से विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी थी, उसका नाम था सर्वरी। सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कला अवतार है। वशु की पत्नी अंग ऋषि से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए थे और विश्वकर्मा की भार्या थी कृति। कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए, उनके पुत्र विश्वदेव और साध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस और आतप। उनमें से आतप के दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सारे जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भाव, भीम, वाम, उगर, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिर्बुद्ध, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। और भूत की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था भूता। उससे भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वदा ने पितृगणों को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वगेश नामक वेद को पुत्र रूप में स्वीकार किया। कृशासव की पत्नी अर्ची से धूमरकेश का जन्म हुआ और देशना से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु।
नामधारी कश्यप की 4 पत्नियां थी, वनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से पतंगों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु जी के वाहन हैं। और विनीता के दूसरे पुत्र हैं अरुण, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। और कृदु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए थे। हे राजन, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। जब इस बात का पता चंद्रमा को लगा तो चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, जिसके कारण उन्हें क्षय रोग हो गया था और फिर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वरदान तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम हैं अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और सूरमा के पुत्र हैं बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पशु। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधावशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू और विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां। और सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुई। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए थे। उनमें से मुख्य मुख्य नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, आयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्कर, अनुतापन, धूमरकेश, विरूपाक्ष, विपरचिति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमोची ने और वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुस नंदन ययाति ने विवाह किया। और जो दनु के पुत्र थे वैश्वानर, उनके 4 सुंदर कन्याएं थी। उनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ कृतुका का विवाह हुआ। पितामह की आज्ञा से ही प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया था। उनसे पुलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव पैदा हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। वे यज्ञ कर्म में विघ्न डालते रहते थे। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इन्हें मार डाला था। और यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विपरचिति की पत्नी सिंह के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम था केतु। अब मैं तुम्हें अदिति के वंश परंपरा सुनाता हूँ। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तवष्टा, स्वीता, भर्गु, धाता विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। यही 12 आदित्य कहलाए थे। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से विवस्त मनु और यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। विवस्वान की दूसरी पत्नी का नाम था छाया। उसके शनैश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र
तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। तप्ती ने स्वयंवरण को पति के रूप में वरण किया था। आर्यमा की पत्नी मातका थी। उसके गर्भ से चर्षिणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की थी और पूषा के कोई संतान नहीं हुई थी। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगा था। उस समय वीरभद्र ने क्रोधित होकर इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पीसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए थे। उनके नाम हैं सैनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप शतरुओं के भांजे थे। फिर भी जब देवराज इंद्र से देवगुरु बृहस्पति जी अपमानित हुए थे, तो उन्होंने देवताओं का परित्याग कर दिया था। तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। तो यह सब बताकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने तुम्हें राजा दक्ष की कन्याओं की वंश परंपरा के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया है, जैसा कि तुमने पूछा था। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, देव आचार्य गुरु बृहस्पति देव ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण से त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? यह सब कुछ आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, देवराज इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था और वे अहंकार में अंधे होने के कारण धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है कि वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। 49 मर्दुगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और 2 अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मावादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर से ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चंवर, पंखे आदि महाराज उचित सामग्रियां यथास्थान पर सुसज्जित थी। इस दिव्य समाज में देवराज इंद्र बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य गुरुदेव वहां पर आ गए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। देवराज इंद्र ने गुरुदेव को देख लिया कि गुरुदेव सभा में आए हैं, लेकिन वे उन्हें देखकर ना तो खड़े हुए और ना ही आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया। यहाँ तक कि उन्होंने गुरुदेव को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने सिंहासन से बिल्कुल नहीं हिले। तो गुरु बृहस्पति देव जी ने देखा देवराज इंद्र को ऐश्वर्य का अहंकार हो गया है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकलकर अपने घर चले गए। गुरुदेव के सभा से चले जाते ही देवराज इंद्र को होश आया कि मैंने गुरुदेव की अवहेलना कर दी है और मैंने बहुत गलत किया है। तो वो भरी सभा में अपनी ही निंदा करने लगे। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी
कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर, गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला।
तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने एवं हीरे के काफी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो? तो बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था
उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है, यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण
उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपनी सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सुरेंद्र कुमार, रजनी देवी, देवांशी, लेविस, सरला रानी करणपुर से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी उड़ीसा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। वंदना वर्मा इंदौर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। दीपिका यादव रायपुर से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुनीता रानी मेरठ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, देव गोस्वामी मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रद्धा दिल्ली से। गीता गुप्ता रुड़की से। निर्मला पांचाल करनाल से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। प्रेमलता दिल्ली से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। कमलेश भल्ला जम्मू से। ऊषा जांगिड़ सोजत सिटी से। निर्मला नेयर दिल्ली से। ऊषा शर्मा राजस्थान से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। रीना साहू झांसी से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। वंदना साहू लखनऊ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से। उमा देवी बिमला नेपाल से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से। सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से।
मंजुला कपूर, पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।